दोस्तों नमस्कार। राजस्थान विधानसभा के 2023 के चुनाव में एक पार्टी ऐसी थी जिसे पूरी उम्मीद थी कि वो किंग ना सही किंग मेकर जरूर बनेगी और वो पार्टी थी बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी। दरअसल 2018 में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक जीते थे, लेकिन 6 के 6 विधायक कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए। तो पार्टी को लगता था कि जो उनका कोर वोटर है उससे काफी नाराज है और इस बार पार्टी के लिए एग्रेसिव तरीके से वोटिंग करेगा और पार्टी के परिणाम काफी ज्यादा अच्छे होंगे। इसी कड़ी में मायावती ने दावा भी कर दिया था कि बहुजन समाज पार्टी के बिना राजस्थान में कोई सरकार नहीं बनेगी, लेकिन परिणाम आए बिल्कुल विपरीत यानी निराशाजनक और पार्टी को कुल मिलाकर 2 ही सीटों पर विजय मिली। आखिर पार्टी की हार के या निराशाजनक परिणाम के कारण क्या रहे और पार्टी क्या वापस से कमबैक कर सकती है, पार्टी क्या फिर से उसी प्रभुत्व को प्राप्त कर सकती है, हम इस पर आगे विचार करेंगे। लेकिन उसके पहले हम सबसे पहले जानते हैं राजस्थान में पार्टी का राजनीतिक सफर कैसा रहा। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले 1990 में चुनाव लड़ा, तब 57 सीटों पर कुल मिलाकर उम्मीदवार खड़े किए। कोई सीट उनकी जरूर नहीं आई, लेकिन वोट शेयर रहा 0.8% और कुल वोट मिले 1,17,798। 1993 के अगले चुनाव में पार्टी ने 50 उम्मीदवार खड़े किए, सीट फिर शून्य रही, कुल वोट शेयर रहा 0.6% और कुल वोट आए 94,953। 1998 में पार्टी ने 108 उम्मीदवार खड़े किए, इस बार 2 सीटों पर विजय मिली, वोट शेयर आया 2.2% और कुल वोट मिले 4,08,504। 2003 में पार्टी ने 124 उम्मीदवार खड़े किए, सीटों पर विजय मिली 2 सीटों पर, 4% वोट शेयर रहा और कुल वोट आए 9,04,686। 2008 पार्टी का टर्निंग पॉइंट था, पार्टी ने 199 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, 6 उम्मीदवार पार्टी के जीते, वोट शेयर बढ़कर हो गया 7.6% और कुल वोट मिले 18,32,183। लेकिन 2008 में पार्टी के सारे विधायक जाकर के कांग्रेस से मिल गए। इसका नतीजा पार्टी को 2013 में भुगतना पड़ा। पार्टी ने 2013 में 195 सीट पर उम्मीदवार खड़े किए, 3 उम्मीदवार विजय रहे, 3.4% वोट शेयर रहा और कुल वोट आए 10,41,400 जो 2008 से करीब आधे थे। 2018 में पार्टी का फिर ठीक से परिणाम आया, 189 उम्मीदवार खड़े किए, 6 उम्मीदवार जीते, 4% वोट शेयर रहा और वोट बढ़कर हो गया 14,10,995। लेकिन पार्टी के फिर 2018 में सारे उम्मीदवार कांग्रेस में जाकर मिल गए और फिर पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा। पार्टी के 2023 में सिर्फ 3 उम्मीदवार जीते, जबकि पार्टी ने करीब 185 उम्मीदवार खड़े किए थे, 1.8% वोट शेयर रहा और 7,21,037 उनको वोट मिले जो 2018 से करीब करीब आधे थे। अब सवाल उठता है कि पार्टी का जो निराशाजनक परिणाम रहा वो हुआ क्यों, कारण क्या रहे। तो आइए एक एक करके हम इन कारणों पर विचार करते हैं। दरअसल जिस तरीके से 2008 और 2013 में दोनों ही दफा पार्टी के सारे विधायक पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जाकर मिल गए, उससे जो कोर वोटर है वो बड़ा आहत हुआ और जो रिलायबिलिटी है पार्टी की या उसके कैंडिडेट की वो कम हो गई। तो जो ये जब इस तरीके से मिल जाते हैं जाकर के सारे विधायक किसी और पार्टी में, पार्टी को छोड़ करके, तो जो वोटर का कमिटमेंट होता है वो ब्रेक होता है। वोटर को लगता है कि मैंने इतना जबरदस्त तरीके से वोट दिया लेकिन उसका मान नहीं रखा और उसका परिणाम ये होता है कि पार्टी को चुनाव के अंदर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है जो पार्टी ने 2023 में भुगता। दरअसल इन चुनावों में जनता ने थर्ड पार्टी की सभी पार्टियों को नकार दिया, जिनमें आरएलपी है, आप है, जेजेबी है, कम्युनिस्ट पार्टी, और उसी कड़ी में बीएसपी को भी इस ट्रेंड को भुगतना पड़ा। चुनाव प्रचार पार्टी का बेहद फीका था, उसका कारण भी है क्योंकि पार्टी पूरी तरीके से मायावती पे फोकस्ड है, बेस्ड है। मायावती के दौरे यहां पर कम हुए तो चुनाव प्रचार गति नहीं पकड़ पाया और पार्टी के पास में सेकंड लाइन पर कोई बहुत बड़े लीडर्स यहां पर थे भी नहीं। दरअसल बयानबाजी भी कुछ ऐसी यहां पर हुई जिसका असर चुनाव पे रहा। जैसे जो बीएसपी के विधायक और मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा है, उन्होंने बयान दे दिया कि पार्टी पैसे देकर टिकट देती है। इसी तरीके से बसपा के चित्तौड़गढ़ जिलाध्यक्ष रमेश कुमावत ने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगा दिया। तो इससे क्या होता है कि नेगेटिव नैरेटिव सेट होता है, मतदाता उसको लगता है कि अच्छा ऐसा होता है, तो कुछ उसका असर चुनाव पर हमेशा आपको देखने को मिलेगा। एक बड़ा कारण यह रहा कि भीम आर्मी के सह संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण, उनकी जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, वो राजस्थान में उसने एंट्री की हनुमान बेनीवाल के साथ और पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार में ही 3,55,969 वोट उन्होंने हासिल कर लिए। अभी माना जाता है कि चंद्रशेखर आजाद की जो आजाद समाज पार्टी है उसने बीएसपी के कुछ वोटों को अपनी तरफ खींचा और उसका असर बीएसपी पर आया
अगर आजाद समाज पार्टी मैदान में नहीं होती और उसके वोट बीएसपी के पास होते तो हो सकता था कि पार्टी 2023 में कुछ और ज्यादा अच्छी स्थिति में होती। इसी तरह बीएसपी को आदिवासियों के वोट लगातार मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार की अगर आप देखेंगे विधानसभा चुनाव में तो राजस्थान की राजनीति में आदिवासियों को समर्पित दो पार्टियों का उदय हो चुका है। उनमें एक बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी और दूसरी है भारत ट्राइबल पार्टी। बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और उसके 3 विधायक यहां पर जीत गए। तो अगर ये दोनों पार्टियां मैदान में नहीं होती और आदिवासियों का कुछ वोट शेयर बीएसपी के पास होता तो बीएसपी की स्थिति 2023 में थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। बीएसपी का जो कोर राजनीति है वो यूपी के अंदर है और यूपी में पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अगर 2022 के चुनाव देखेंगे तो 403 जो सीटें हैं यूपी की उसमें पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली है और 2017 में जो चुनाव हुए थे पार्टी के पास 19 सीटें थी। तो जब यूपी में पार्टी का प्रादुर्भाव कम हुआ, वहां पर राजनीति उनकी क्षीण हुई, तो उसका असर बाकी जगह पर आता है। तो उसका डेंट यहां राजस्थान में देखने को मिला और यह 2023 में हमें परिलक्षित हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या हो सकता है। क्या बीएसपी फिर से 2008 और 2013 की तरह 6 सीटें या उससे ज्यादा सीटें जीत सकती है? क्या वापस में किंग बन सकती है और किंग ना बने तो किंग मेकर बन सकती है? देखिए, इसका जवाब देने के पहले कुछ चीजों को आपको गंभीरता से समझना होगा। बीएसपी का कोर वोटर काफी मजबूत है और बड़ी शिद्दत से बहन जी यानी मायावती जी के साथ में कनेक्टेड है और उस वोटर को ना तो इतनी आसानी से डिगाया जा सकता है और ना ही बीएसपी से उसे छिटकाया जा सकता है। यही वजह है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी 2023 में पार्टी ने 2 सीटें जीत ली। इसलिए कहा जा सकता है कि पार्टी फिर से वापसी भी कर सकती है, अपनी खोई जमीन को पा सकती है और राजस्थान में किंग मेकर भी बन सकती है। लेकिन ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करेगा जिसके बारे में हम एक एक करके आगे बात करेंगे। अगर राजस्थान की बात करें तो पार्टी विपक्षी दल की हैसियत से लगातार आंदोलन कर सकती है, उनका जो अपना कोर वोटर है उसके हित में लगातार काम और संघर्ष कर सकती है ताकि उसका कोर वोटर उसके साथ में बना रहे। लेकिन असली दारोमदार मायावती पर है। मायावती शुरू से बेहद आक्रामक और एग्रेसिव राजनीति करती रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो बेहद शांत तरीके से राजनीति कर रही है और इसका असर पूरे देश में बीएसपी की राजनीति पर पड़ रहा है। तो राजस्थान भी इससे अछूता रहा नहीं, क्योंकि बीएसपी का जो कोर वोटर है वो बेसिकली मायावती की एग्रेसिव राजनीति को पसंद करता रहा है। अब राष्ट्रीय स्तर पर और यूपी में मायावती क्या करती हैं, क्या रणनीति अपनाती हैं, कितना एग्रेसिव होती हैं, कितना उभर कर आती है, इसका सीधा सीधा बीएसपी की जो अन्य राज्यों की राजनीति है उस पर पड़ेगा और उसके अंदर राजस्थान भी शामिल है। दूसरा, बीएसपी में राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा बदलाव हुआ है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। आकाश सिर्फ 29 साल के हैं, लंदन से एमबीए यानी उच्च शिक्षित हैं और आधुनिक टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो यानी जो पार्टी के आगामी दशा दिशा होगी, जो रणनीति होगी, उसमें आकाश का रोल काफी अहम रहने वाला है। तो इसका असर भी राजस्थान की राजनीति में पड़ेगा कि राजस्थान को लेकर वो क्या सोचते हैं। दूसरा, जो चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, वो कितनी मजबूत होती है, उसका असर राजस्थान की बीएसपी की राजनीति पर पड़ेगा। अगर वो आगे बढ़ते रहते हैं तो डेफिनेटली बीएसपी को यहां पर दिक्कत आएगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण भी ठीक उसी तरह की एग्रेसिव राजनीति करते हैं जैसी युवावस्था में कभी मायावती किया करती थी। इसी तरह जो दोनों आदिवासी की पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय ट्राइबल पार्टी, वो कितना आगे बढ़ती हैं, अपना वोट बैंक को कितना मजबूत करती हैं, उसका भी प्रभाव पड़ेगा बसपा की आगामी राजनीति में। अब बसपा की आगामी राजनीति कैसी होगी, वापस से कमबैक किस तरीके से करेगी, क्या उसका असर होगा, इसका बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में कि वो कितना और कैसा परफॉर्म कर पाते हैं। उसके बाद में पंचायत के चुनाव होंगे, फिर निगम के चुनाव होंगे, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि बसपा किस तरीके से अपना वोट बैंक को रिटेन करती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है और कितना अपना शेयरिंग राजनीति में कर पाती है। इसी से हमको अंदाजा हो जाएगा कि 2028 के जो आगामी राजस्थान के विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बसपा की दशा और दिशा क्या होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपसे गुजारिश, वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने राजनीतिक मित्रों को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।